ओम शांति। आज दिनांक 27 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। अर्थात बाबा आते हैं हम बच्चों को असुर से देवता बनाने, जिसके लिए बाबा कहते, तुम बच्चे 63 जन्मों से रावण राज्य में रहते थे, परमत आसुरी मत मन मत पर चलते थे, तो तुम आसुरी अवगुणों से भर गए थे। अब मैं आता हूं, तुम बच्चों को एडॉप्ट कर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाता हूं। ईश्वरीय संप्रदाय का बनने के लिए श्रीमत देता हूं कि तुम में जो भी आसुरी अवगुण हैं उन अवगुणों को निकालो, मुझ पिता को दान दे दो, तो मैं तुम बच्चों को ईश्वरीय गुणों से सजाऊंगा। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं और हम बच्चे जो अवगुणों से भरे होते हैं, अवगुणों से मुक्त कराकर हमें ईश्वरीय गुणों की धारणा कराते हैं और ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को असुर से देवता बनाते हैं, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्रदान करते हैं, जिसके लिए बाबा कहते, अब यह है आसुरी संप्रदाय जो बदलकर देवीय संप्रदाय बन रही है। तुम यहां आते हो आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने के लिए। ईश्वरीय गुण धारण कराने वाला एक ईश्वर निराकार पिता परमात्मा शिव है। तुम जानते हो, अब तुम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो। अपना जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने के लिए। तो बाबा कहते, जो भी बच्चे यहाँ आते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनकर अपने अवगुणों को निकाल देवीय गुण धारण करते हैं, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करते हैं। हम बच्चों को आसुरी अवगुणों से मुक्त करने के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा आकर रचते हैं, जिसमें बाबा कहते, सब कुछ स्वाहा होना है। तुम बच्चे देह देह के संबंध सब कुछ स्वाहा करते हो और ईश्वरीय संप्रदाय के बनते हो। अपना जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजाई प्राप्त करते हो, वो भी 21 जन्मों के लिए। प्रश्न किया बाबा ने, बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? बाबा की कौन सी एक्ट चलती है जो बाबा कहते तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? उत्तर में बाबा बताते, बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। यही एक्ट तुम बच्चों को करनी है। पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। कोई कोई बच्चे बाबा कहते शरीर छोड़ जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। तो बाबा रूहानी बाप पिता परमात्मा निराकार इस धरा पर आकर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते हैं और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाते हैं, अर्थात ब्राह्मण बनाते हैं और हमें ज्ञान सुनाते हैं कि तुम एक आत्मा हो
तुम पिता परमात्मा की संतान हो। तुम रूहानी सर्विस करते हो नर से नारायण बनाने की। जो तुम्हारे पिता की सर्विस है वही सर्विस तुम करते हो पतितों को पावन बनाना, दुख की दुनिया को बदल सुख की दुनिया बनाना। तो अब तुम बच्चे बाप की श्रीमत से यही धंधा करते हो। इसीलिए बाबा कहते अब तुम बच्चों का धंधा ही यह सर्विस का हुआ। शरीर छोड़कर फिर कहाँ जन्म लेकर फिर मेहनत करते हैं, क्योंकि संस्कार साथ जाते हैं। तुम्हारा है ही पतितों को पावन बनाने का धंधा। तुम आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती जाएगी। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, वही रील है। तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक होता है। बाप भी ज्ञान और योग सिखलाने की वही एक्ट करते हैं जो कल्प पहले की थी। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। बाबा कहते यह ड्रामा है, इसमें तुम बच्चों को भी यही एक्ट करनी है जो तुम्हारे पिता परमात्मा निराकार करते हैं। बाबा कहते यहाँ अलौकिक फिर पारलौकिक बाप मिलता है। तुम जानते हो अभी हम राम के बने हैं, बाकी तो सब रावण कुल के हैं। एक तरफ वह, दूसरी तरफ हम। आत्मा समझती है बरोबर हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। मैं आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप कहते ज्ञान सागर पतित पावन सदगति बाप द्वारा पुरुषार्थ तुम बच्चे करते हो। वह इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है। आत्मा में ही बैरिस्टरी आदि के संस्कार जाते हैं। आत्मा बोलती है आर्गन्स द्वारा। बाबा कहते तुमको आत्म अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। बाबा राय देते हैं अमृत बेले का समय मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा को याद करो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी है वह साफ होती जाएगी। यहाँ तुम बाप की याद में बैठते हो और कोई तकलीफ की बात नहीं। जैसे बच्चा बाप को याद करता है, यह है बेहद का बाप। वह आत्मा शरीर को याद करती है। अब तुम आत्मा अपने बाप को, पिता परमात्मा को याद करते हो। बाप कहते हैं मैं बेहद का बाप हूँ, जरूर बेहद सुख का वर्षा दूंगा। कल्प पहले भी दिया था। बरोबर भारत विश्व का मालिक था, दुश्मन आदि कोई नहीं था। अभी तुम सुखधाम के मालिक बन रहे हो बाप की श्रीमत अनुसार। जो तुम स्वर्ग के लायक थे अब नरक के लायक बन जाते हो। फिर बाबा आकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं। पहले निराकार शिव की जयंती होती है, फिर बाबा कहते गीता की जयंती होती है। बाप ज्ञान का सागर जो ज्ञान सुनाते हैं वही फिर गीता में लिख देते हैं। बाबा कहते यह भी तुम बच्चे जानते हो कि रावण किसको कहा जाता है। अब इस रावण राज्य का विनाश होना है। मौत सामने खड़ा है। कल्प पहले भी यह दुनिया बदली थी। कितनी अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। मेहनत है, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। फिर साथ में यह कोर्स उठाओ। टीचर से पूछो, कोर्स तो बड़ा सहज है। बाबा कहते घर में रहते मुझे याद कर रचना के आदि मध्य अंत को जानो। 7 रोज का कोर्स उठाओ। कोई कोई बच्चे हैं जो निकलते हैं। हर एक मनुष्यों की रग देखी जाती है। बाबा कहते इनकी लगन बहुत अच्छी है, तड़पते हैं इस बाबा का ज्ञान। तो बाबा कहते सम्मुख सुनते हैं। उनकी शक्ल पर वातावरण से समझ सकते हो। रग को पूरा ना समझने के कारण बच्चे अच्छे अच्छे वापस
चले जाते हैं। कोई कहते हैं टाइम नहीं है, कोई कहते हैं दर्शन कराओ। तो बोलो यहाँ आकर समझो, पहले यह लिखवा लो कि पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता परमात्मा को तुम बुलाते क्यों हो? पतित पावन गति दाता सदगति दाता किसको कहा जाता है? ऐसे ऐसे बाबा युक्तियां देते सर्विस करने की। तो ऐसे हम बच्चों को ही सर्विस करनी है। जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, सब बच्चे समझते जाएंगे। कोई कोई एक दिन में भी समझ लेंगे, गेलअप करते जाएंगे। वरदान दिया बाबा ने, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भाव। शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भाव। सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहम दिल बन क्षमा करो तो बाबा कहते यह क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करना है। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अर्थात बाबा कहते खुद को रहम दिल मास्टर मर्सीफुल की सीट पर सेट करो, क्योंकि तुम आधारमूर्त आत्मा हो, पूर्वज आत्मा हो। तुम्हें ही बाबा यह श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे शिव कल्याणकारी पिता की संतानें मास्टर कल्याणकारी हो। तुम्हें ही विश्व का कल्याण करना है, तो सर्वप्रथम सर्व के प्रति मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, सबको क्षमा का दान दो। क्योंकि तुम ज्ञान तो सुनाते हो, पर ज्ञान के साथ साथ क्षमाशील बनो। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो परवश होते हैं, ज्ञान समझ नहीं आता। उन बच्चों को अपने शुभ भावना शुभ कामना द्वारा शुभ चिंतक बनकर उनका कल्याण करो। उनके अपकार ग्लानि को नहीं देखो, उन पर क्षमा करो कि ये परवश आत्मा हैं। रहम करो उन पर, उन्हें सर्व प्राप्तियां कराओ। जब तुम उन्हें दुआएं देंगे, उनकी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, तो बाबा कहते इस देने में ही लेना समाया हुआ है। तो अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो, तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए दुआओं का खाता भरपूर करो। अर्थात बाबा उदाहरण देते कि तुम्हारी जो जड़ मूर्तियां हैं आज भी सर्व को दुआएं देती हैं, सबकी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो अभी संगम युग पर दुआओं का खाता जमा करने का श्रेष्ठ समय होता है। पद्मा पदम भाग्य बनाने का समय होता है। समय की विशेषता को ध्यान में रखते हुए, समय की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए एक सेकंड भी ना गवाओ। रहम दिल बनकर सर्व आत्माओं पर क्षमा करो। स्लोगन में बाबा कहते जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है, उनके पास माया आ नहीं सकती। जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है, उनके पास माया आ नहीं सकती। अर्थात जो बच्चे पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, पिता परमात्मा के अनुसार सर्व कर्म करते हैं, सच्चे दिल बनकर एक बाप को अपना सब कुछ अर्पण करते हैं, उन्हें बाप की दुआएं प्राप्त होती हैं, उन्हें बाप की मदद प्राप्त होती है। उन्हें माया कभी परेशान नहीं करती, अर्थात माया उनके पास कभी आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।